सो फाइनली टिकटॉक को पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन कर दिया गया। लेकिन रुको, मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मेरा अकाउंट अभी तक चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, किस तरह चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई, है ना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि टिकटॉक को बैन क्यों किया गया। क्या ये टेम्परेरी बैन है, खुल जाएगा, या ये परमानेंट बैन रहेगी। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि टिकटॉक को बैन कर दो, और पीटीए ने उसी टाइम बैन कर दिया। इवन के यहाँ तक लोगों को मोहलत तक नहीं दी गई कि वो एक वीडियो अपलोड करके कह सकें कि भाई टिकटॉक बैन होने वाली है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन यूट्यूब चैनल, या मौका तक नहीं दिया गया। और ख़ास करके उन लोगों को नहीं दिया गया जो हर दूसरे दिन केक काटने निकल पड़ते थे। यहाँ पे लोगों के व्यूज़ और लाइक्स नहीं बढ़ते, इन लोगों को जो है वो हर दूसरे दिन केक काटने की पड़ी हुई है। खैर, उन लोगों के लिए तो अच्छी हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि पीटी ऑफिस में सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स थी वो पबजी के बाद टिकटॉक की थी। आपको पता है कि कुछ फीमेल यूजर्स जो हैं वो कैसा कंटेंट बनाती थी, कैसी ड्रेसिंग करती थी। यहाँ पे अगर कुछ भी हो जाए उसके ऊपर जो है वो एक्शन नहीं होता, लेकिन कोई भी अगर ऐसी एक चीज़ निकल आए तो सारे निकल पड़ते हैं तबलीग करने के लिए। तो कुछ कंटेंट ऐसा था जैसे कि ज़ात पात पे कंटेंट बनने लग पड़ा था। उसके अलावा शहरों के ऊपर पिंडी वाले ऐसे, लाहौर वाले ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। हर दूसरा बंदा जो है ना, कि जिसको घर में कोई दूसरा बंदा खाने को नहीं देता, वो टिकटॉक पे बदमाश बना हुआ है और ऐसा कंटेंट ला रहे थे, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स इकट्ठी होती गई और इसको जो है वो पीटीए ने वार्निंग देने के बावजूद भी शैडो बैन कर लिया। अब एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो टिकटॉक के ऑफिशियल्स हैं क्या वो पाकिस्तान आएंगे। जैसे पबजी ऑफिशियल्स पाकिस्तान आए थे, उन्होंने केस सबमिट किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए। क्या टिकटॉक बेट डांस के जो ऑफिशियल हैं वो पाकिस्तान आएंगे? लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है एक लिहाज से नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई क्रिएशन ही नहीं है। वो किस चीज़ के लिए आएंगे? उनको टिकटॉक पाकिस्तान से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। और अगर दूसरी तरह बात की जाए, चाइनीज़ हमारे फर्स्ट फ्रेंड हैं, सी पैक का मामला है, तो हो सकता है कि वो आएँ। लेकिन एक लिहाज से ये मेरा एनालिसिस है कि अच्छी हुआ है कि टिकटॉक ने पाकिस्तान में दिया ही क्या है। ना लाइव का ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल है, ना टिकटॉक क्रिएटर फंड का ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल है। एक जो यूज़र है 10, 20 या 5 मिलियन लेकर भी वो टिकटॉक से अर्न नहीं कर रहा। वो सिर्फ क्या कर रहा है कि जब इनके इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं, बस उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोगों को ये कह सके कि भाई फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और ये जितनी भी लड़कियां, जन्नत मिर्ज़ा, मनाहिल, जितनी भी ये फेमस लड़कियां हैं, इनकी आप अगर इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख लो तो भरी पड़ी हैं। कोई बालियां भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, तो हमें कोई टी शर्ट तक नहीं भेजता। तो उनको जो है वो यहाँ से, वो टिकटॉक से आप कमा नहीं सकते जैसे यूट्यूब से कमा सकते हैं, इंस्टा से। टिकटॉक का पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, टिकटॉक ने जितनी भी फैसिलिटेशन दी हुई वो सारी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, वहाँ पे आपके पास लाइव ऑप्शन भी है। आप क्रिएटर जो है फंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बाकायदा पैसे भी मिलते हैं। जो जैक किंग है उसकी हर वीडियो को उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं, जितने भी यूज़र्स हैं। सो अब ये देखना ही है कि अगर वो लोग पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाते हैं। हो सकता है अब 15 दिन, 1 महीने के बाद जब टिकटॉक अनबैन हो, अगर हो तो जो है वो उसमें कोई जो बेट डांस है वो कोई चेंजेस लाए, वो पाकिस्तान में भी लाइव ऑप्शन अवेलेबल कर दे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा पाकिस्तान में उनको कोई भी क्रिएटर है ही नहीं पाकिस्तान में जिसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। बाहर तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास क्रिएटर्स हैं, लॉगन पॉल वगैरह, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सो अब बात ये है कि अभी तक कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि इसने कब अनबैन होना है या ये टेम्परेरी है। क्योंकि इंडिया में बैन हुई थी तो अभी तक स्टिल बैन है, क्योंकि इंडिया और चाइना का इख्तलाफ था। लेकिन हमारा पर्सनली एज सच चाइना के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, तो हो सकता है ये एज सुन एज पॉसिबल अनबैन हो जाए। उससे पहले अब बात करते हैं कि मेरा अकाउंट कैसे चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो अभी चल रहा है, एक्टिव शेप में है, मैं वीडियोस पोस्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन वो कैसे, और आप अपनी जब तक ये टिकटॉक पाकिस्तान में बैन है इसके ऊपर वीडियोस कैसे अपलोड करते हैं, वो भी मैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले मैं उस चीज़ की जो सर्च है, उस चीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने अकाउंट पे करूँगा, और वो देखूँगा कि क्या मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, मेरे अकाउंट के साथ कोई इशू तो नहीं होता। क्या मेरे जो अकाउंट इसको करने से क्या जो मेरी फॉलोअर्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है या कम होती है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को अपने अकाउंट पे अप्लाई करूँगा। अगर ये पॉजिटिव वे पे रहा, अगर ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ये सक्सेसफुल रहा, तो वो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि जब तक टिकटॉक पाकिस्तान में बैन है आप कैसे अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अकाउंट के साथ प्रॉब्लम हो जाता है या इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है
तो भी मैं आपको बता दूंगा कि अभी आपने कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं करनी या VPN इस तरह का कुछ भी नहीं करना जब तक जो है वो मैं आपको बता नहीं देता। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा और अपनी जो ID है I am उमैर शाकिर, उसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करके आपको बताऊंगा और उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज़ करो। सो तब तक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और एक ही नारा है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं इस रिसर्च को कंप्लीट करके अगली वीडियो में आपको मैं जो है वो ग्रीन सिग्नल दूंगा कि जब तक टिकटॉक पाकिस्तान में बैन है आप अपनी वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग अब चले जाएंगे VPN इंस्टॉल करने, अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने, टिकटॉक ट्यूटोरियल लेने के भी बैन हो गया। बैन के बावजूद भी जो है वो हम टिकटॉक को कैसे एक्सेस करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी। सो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक वीडियो रिलीज़ करूँगा अपनी सर्च कंप्लीट होने के बाद। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह।